जी हाँ, ये बात तो सत्य है और कहीं न कहीं हमारे अपने जीवन में भी ऐसा ही घटित हुआ है, होता आया है और ये हमारे आपके साथ नहीं है, ये हमारे सांसारिक जितने भी लोग हैं, सबके ही साथ है। और ये एक प्राचीन नियम है, सदा से इस सृष्टि का, इस संसार का यही नियम है कि जिसने जिसके साथ अच्छा किया, भला किया, उसको लौटकर बुराई ही मिलनी ही है, वो बच नहीं सकते। और एक बात हम गोस्वामी जी के शब्दों में यदि कहें तो भलो भलाई ही पै लहै और लहै निचाई ही नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही अमीच। जो भला व्यक्ति होता है ना, वह तो भला ही करता है, और जो बुरा दुर्जन व्यक्ति है, दुष्ट है, वह सदा बुराई ही करता है, क्योंकि उसने बुराई के सिवा कुछ सीखा नहीं, बुरी ही उसकी संगति है, तो वह बुरा ही करेगा। जिसके पास जो है वही तो देगा ना, क्योंकि अमृत है, जो सुधा है, वह उसकी सराहना, उसकी प्रशंसा उसके अमर कर देने वाले गुण में है कि वह अमरत्व प्रदान करता है। और जो विष है वह मारक होता है, दूसरे का अनिष्ट ही करता है। तो अपने अपने गुण दोष हैं ये। भगवान शंकर भी सुंदरकांड में कहते हैं, जब रावण ने लात चलाई उनको और भगवान को सीता जी वापस करने के लिए वो कहते हैं रावण से कि लौटा दीजिए, तो उस समय पर रावण ने लात मारी है। ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिली जाई ती नहीं कहू नीति। मेरे राज्य में रहता खाता है और उन वनवासी भिखारियों की तू बड़ाई करता है, उन्हीं को जाकर ये अपनी सलाह देना। अस कही की नहीं सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारह ही बारा। तो ऐसा कह के लात मारी। विभीषण जी ने बार बार रावण के चरण पकड़े। तो भगवान शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए बीच में विराम देते हैं और कहते हैं, उमा संत कई इहई बड़ाई, मंद करई जो करई भलाई। जो उसके साथ बुरा करता है ना, उसके साथ संत भला ही करता है। और हे पार्वती, संत की यही भलाई होती है, यही बड़ाई होती है कि अपने साथ बुरा करने वालों के भी साथ वह भलाई ही करता है। तो बुराई तो देखिए, बुरा व्यक्ति करेगा ही करेगा, इसका कोई निदान भी नहीं है ना, इसका कोई निदान भी नहीं है। ये तो प्राचीन काल से सभी युगों की समस्या है और सबके साथ है। आप अकेले ही नहीं है इस भीड़ में कि आपके साथ ही बुरा हुआ। ये ठीक है, यद्यपि कि जो सहता है उसको दुख अवश्य होता है, किंतु आप जब अपने से आगे वालों को देखेंगे तो आपको अपना एक दुख सहने की शक्ति मिल जाएगी कि हाँ, सभी ऐसे हैं। देखिए, अच्छा कर करके पांडवों को दुख मिले, सदा पूरा जीवन वन में भटकते ही उनको गया। अपनी द्रौपदी के कांटों पर चलने योग्य थी, नौकरी करने योग्य थी, जो अपने वशवर्ती राजा थे उनके यहाँ पर सैरंध्री का काम कर रही है। भीम, उनकी गदा का वेग कौन संभाल सकता था, किंतु वो वल्लभ रसोइये का काम कर रहे हैं, बताइए। तो ये कोई आप ही के साथ नहीं है। भगवान राम प्रजावत्सल, जिनके राज्य के विषय में राम राज्य की मांग की जाती है, आज भी आवश्यकता है राम राज्य की, कि प्रजा ने उनकी भार्या सीता जी पर ही लांछन लगाए और कितने कलंक लगाए कि रावण क्या 11 महीने रह कर आई और राम ने उनको वामांक में स्थान दे दिया, अपने घर में रख लिया वापस। बहुत सारी बातें जनता ने अनर्गल उन पर दोष लगाए। समुद्र मंथन हुआ तो सर्वप्रथम विष निकला, आपको पता ही है। अमृत तो अंत में निकला, विष प्रथम निकलता है। तो कोई भी अच्छा काम आप जब करने चलेंगे ना, तो सर्वप्रथम आपको अपने घर ही में विरोध का सामना करना पड़ेगा। अपने भी खिलाफ हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। हम सबकी बात नहीं कर रहे, किंतु बहुतायत में ऐसा होता है। तो बुराई तो देखिए मिलनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय में, यत् तदग्रे विषमेवम् परिणामे अमृतोपमम। मेरा भक्ति मार्ग भी ऐसा ही है अर्जुन, कि पहले तो विष सरीखा लगता है, किंतु आगे परिणाम जब आता है तो अमृत फल। और संसार के सुख जो हैं, अभी तुम भोगने चलोगे तो पहले तो सुख समान लगेंगे, बहुत अमृत के समान लगेंगे ये विषय भोग, किंतु आगे जब इनका परिणाम आता है तो जीवन कष्टों से, कांटों से, दुखों से भर जाता है। तो देखिए, दुख तो संसार में रहता ही है, भले के साथ बुरा व्यवहार करने वाले सदा ही रहे हैं। आप अपने आप को अकेला मत समझिए। दूसरी एक बात कि आपको इसलिए ये पिंच कर रही है ना, इसलिए कचोट रही है कि हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। आपने जब किसी के साथ अच्छा किया होगा तो साथ साथ आपने फल की कामना, टोह, एक स्पृहा रख कर किया होगा
कि आज हम कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा कड़वा अवश्य लग सकता है, किंतु यह सत्य है। मूल में आप जाएंगे, अपने सीने पर, अपनी छाती पर हाथ रख के आप एकांत में निष्पक्ष भाव से विचार कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कुछ ना कुछ कामना तो हमने भी रखी थी कि प्रतिफल वहाँ से मिलेगा। हम इसके साथ अच्छा करेंगे तो बदले में ये भी हमें कभी कुछ देगा, अथवा हमारा अच्छा करेगा, हमारा काम करेगा, किसी काम आएगा। तो जो भी कामना हो तो वो मूल में निहित रहती है, मूल में रहती है वो। तो आप अच्छा भी करते हैं और स्वयं अच्छा फल भी उसका लौट कर चाहते हैं, फिर आप अच्छे कैसे हुए? स्वयं को अच्छा कैसे मानते हैं? अच्छा व्यक्ति वह होता है जो अच्छा करके और उसे भूल जाए, याद ही ना रखे, स्मरण ही ना रखे कि हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया। इसी को कहते हैं निष्काम भाव से कर्म अथवा अनासक्त कर्म, अनासक्त भाव से कर्म। भगवान कहते हैं तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो याचरन कर्म परमाप्नोति पुरुष। गीता 3 अध्याय का 19वां श्लोक। कर्मों के फल में ध्यान दीजिए, कर्मों के फल में अनासक्त रहते हुए, अटैचमेंट ना रखते हुए ही सारे कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। जो भी आप कर्म करते हैं सर्वदा अनासक्त भाव से कीजिए उन कर्मों को। अनासक्त भाव से कर्म करते करते जीव मोक्ष को प्राप्त होता है, और मोक्ष और कुछ नहीं है वरम समस्त कर्मों के जो चरम परिपक्व अवस्था में जो परम भक्ति होती है, परम भक्ति जो अंतिम फल है, सारे कर्मों का फल भक्ति है। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। शंकर जी भी कहते हैं कि जहां तक जितने भी कर्म धर्म आदि साधन हैं उनका फल मोक्ष अथवा स्वर्ग प्राप्ति नहीं है, उसका फल है हरि भक्ति की प्राप्ति। तो वह निःश्रेयस निरापद मार्ग जो है हमें मिल जाता है, वह लक्ष्य मिल जाता है, उसे ही मोक्ष कहा जाता है। फिर कहा सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा शक्तस् चिकीर्षुर् लोक संग्रहम। गीता 3 अध्याय का 25वां श्लोक। ये कह रहा है कि लोक शिक्षा के लिए संसार में एक आदर्श स्थापित करने के लिए जो विद्वान व्यक्ति है वह कर्म अवश्य करे। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, उसे कर्म करते रहना चाहिए विद्वान होने के बाद भी। जैसे अविद्वान होते हैं ना, अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति, ये सांसारिक लोग, तो ये व्यक्ति भी कर्म करते हैं किंतु आसक्ति पूर्वक, अटैचमेंट पूर्वक, राग पूर्वक करते हैं। इनकी अपने किए हुए कर्मों की फल प्राप्ति की अभिलाषा रहती है कि हम जो कर रहे हैं उसका फल हमको कुछ मिलेगा, और आसक्ति से ही बंधता है, क्योंकि फल की आकांक्षा रखकर कर्म कर रहा है कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा मिलेगा। विद्वान और अविद्वान के कर्म में अंतर नहीं है। शरीर इंद्रिय से आपको अवश्य एक स्तर पर काम करते हुए दोनों नजर आ सकते हैं, दिखाई पड़ सकते हैं कि वह भी वही कार्य कर रहा है, वह भी वही कार्य कर रहा है, किंतु फल में महान अंतर है। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति जो संसार आसक्त घोर मूर्ख है, अज्ञानी है, वह आसक्ति युक्त कर्म कर रहा है क्योंकि जो कर रहा है उसका फल चाहता है। किंतु एक विद्वान है, वह कर्म की विधा को जानता है, कर्म करने की सही सटीक विधि को जानता है कि मुझे शरीर से तो कर्म करना है किंतु मन अपना ईश्वर में रखना है, और इसका फल नहीं चाहना, इसके फल को ईश्वर के अर्पित कर देना है, तो मैं बंधूंगा ही नहीं, है ना। तो वैसी ही क्रियाएं सारी की सारी दिखाई पड़ती हैं, केवल आसक्ति और अनासक्ति संबंधी जो निष्ठा है उसी का अंतर होता है। तो आप समझ गए। तो आप यदि भला कर चुके हैं तो उसका फल प्रतिफल मत चाहिए कि लौटकर वहां से आपको कुछ मिले ही मिले। ये तो कोई निश्चित नहीं है कि वो सामने वाला आपको लौटकर आपके अच्छे किए हुए का अच्छा ही फल देगा। बुरा करते हैं लोग, बाकी शेष उसके संस्कारों पर है। रही बात, ध्यान दीजिए, रही बात बुरा करने वालों की, तो वो ऐसे लोग तो कृतघ्नी होते हैं। देखिए, आपकी बात पर यदि आए तो ऐसे लोग कृतघ्नी होते हैं। कृतघ्न का अर्थ क्या होता है? कृतघ्न होता है किए हुए उपकार को ना मानने वाला। जो आपने किसी के साथ भला किया उसको माने ही ना, मिट्टी समझे, भूल जाए, उसका कोई मूल्य ना समझे। आप कहते हैं ना एहसान फरामोश उर्दू भाषा में, तो ये वही होते हैं ऐसे लोग। आपने या किसी ने भी किसी के साथ भी अच्छा किया,
किंतु जिस व्यक्ति के साथ अच्छा किया उसका भला किया, किंतु उस व्यक्ति ने अपना रंग, अपना वास्तविक रूप दिखा दिया और ना माना कि हमारे लिए तुमने क्या किया है। तो ये उपकार नहीं मान रहा वो, उसे कहा जाता है कृतघ्न। और कृतघ्न का ध्यान दीजिए, कृतघ्न का गर्भ के बच्चे का, गर्भस्थ शिशु का जो गर्भ में है उसका गर्भपात कराकर उसे मार देना जन्म से पहले ही, अर्थात जिसे भ्रूण हत्या कहते हैं, इसका नंबर 1, और नामापराध का नंबर 2, और तीसरा ये कृतघ्नि जिसकी बात हम कर रहे हैं कि किए हुए उपकार को ना मानने वाला, जिसके साथ आपने भला किया है। इन 3 का हमारे समस्त वैदिक वाङ्मय में, समस्त धर्मशास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं। आपको ये विदित है, सारे लोग हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म का मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं कि इन हिंदुओं के तो इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे देवी देवता हैं, है ना। तो उन भोले भाले लोगों को इतनी बुद्धि ही प्राप्त नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें सद्बुद्धि मिले, किंतु इतना अंबार है हमारे सनातन धर्म के वैदिक साहित्य, वेद पुराणों का, किंतु एक गर्भस्थ शिशु को जन्म से पहले ही गर्भ में मार देना अथवा गर्भपात करा देना भ्रूण घाती जो होता है एक। दूसरा नामापराधी, हरि गुरु की निंदा, उनकी अवज्ञा करने वाला, ये 10 नामापराध होते हैं, वह नामापराधी। और तीसरा कृतघ्नि जो किए हुए उपकार को ना माने। ऐसे व्यक्तियों का कहीं निस्तार नहीं है, कोई भी प्रायश्चित हमारी श्रुति स्मृति वेद पुराण समस्त वैदिक वाङ्मय में, धर्मशास्त्रों में नहीं मिलता। ये 3 पाप ऐसे हैं, तो इन्हें छोड़िए, ये तो भोगेंगे। किंतु आप इस समय श्रांत हैं, क्लांत हैं और दुखी हैं, भीतर संतप्त चित्त हैं, आपको ग्लानि हो रही कि मैंने अच्छा किया, मेरे साथ बुरा हुआ अथवा उसने नहीं माना। तो ये देखिए, ये तो होता है, आपकी पीड़ा है ना, आप सह रहे हैं, तो आपका हृदय ही जानता है कि आप कितने दुखी हैं। किंतु इसके लिए हम एक ही बात कहेंगे कि आपको फल अति उत्तम मिलेगा, और जब जहाँ ईश्वर को जैसे देना होगा वह अवश्य देगा, क्योंकि किए हुए कर्म का अच्छा या बुरा फल कर्म के अनुसार अवश्य ही प्राप्त होता है। और आपने अच्छा किया है तो आपको लौटकर मिलना है, इसीलिए कहते हैं काल चक्र। काल चक्र ये चक्र है, और गोल घूमती हुई चीज में कहीं आरे हैं अथवा कोई एक जगह पर किसी पहिए में आपने कोई बिंदु इत्यादि लगाया, कोई निशान, तो वो घूमेगा तो बार बार आपके सामने आएगा। ऐसे ही यह काल चक्र है। तो किया हुआ कर्म लौटकर वापस कर्ता को आता है मिलकर उसका फल, है ना। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भोक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। ये शास्त्र सिद्धांत है हमारा कि कर्म का फल भोगे बिना कर्म का अत्यंता भाव नहीं होता, अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना ही पड़ता है। अच्छा किया है तो अच्छा भी मिलेगा। तो आप इस विषय में निश्चिंत रहिए, आपके तो दोनों हाथों लड्डू हैं। आपने तो भला किया, नेकी की और दरिया में डाल दिया, किंतु अब चिंता वह करे जिसने अपने लिए दुख के बीज बोए हैं, कांटे बोए हैं। आपके द्वारा किए हुए उपकार को, आपकी की हुई भलाई को बिसरा दिया। तो ये सिद्धांत रट लीजिए, भगवान परम हितैषी हैं, वे सदा मंगल ही करते हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं कब क्या, किसको, कैसे, क्यों देना है, ये बात वे सोचेंगे। तो ऐसे लोग जो एहसान फरामोश हैं, कृतघ्नि हैं, उनको थोड़ा सा आप पहचान लीजिए, थोड़ा पहचान कर ही और होश में रहकर काम कीजिए। ऐसे किसी की सहायता वगैरह करनी ही नहीं चाहिए। यदि मदद करनी है, सहायता करनी है, सेवा ही करने का शौक है, तो बहुत गरीब हैं संसार में, हमारी गऊएं हैं, हमारे गली में घूमते हुए कुत्ते हैं, और सृष्टि में कितने ही जीव ऐसे हैं जिनको सहायता की, सेवा की आवश्यकता है। उनको कर लीजिए, वहाँ से आपको दुआएं मिलेंगी, वहाँ से आपको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन वहाँ पर भी निष्काम भाव से ही कीजिए, क्योंकि निष्काम भाव से किए हुए कर्म की अनंत महिमा होती है, उसका फल अनंत होता है। आप चाहेंगे नहीं फिर भी मिलेगा, तो फिर चाहकर अपने कर्म में, अपनी समर्पण में, अपने त्याग में एक कलंक लगाने वाली बात क्यों करें हम, है ना। फल तो मिलता है। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो, मन भगवान में रहे और कर्म शरीर से हो, इसी को कहते हैं कर्म योग। तो आप अच्छा कीजिए, किंतु उसका फल मत चाहिए, भगवान के अर्पण कर दीजिए कि जो कुछ मैंने किया वह भगवान के अर्पण है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्।
तू जो कुछ खाता पीता उड़ता बिछाता दान देता है तपश्चर्या करता है जो भी कर्म करता है उसको तू मेरे अर्पण कर दे निष्काम भाव से, इस प्रकार तू मुझे प्राप्त करेगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और आपके दुखी हृदय को थोड़ा ढाढ़स मिला होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी शांति लाभ हुआ हो तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव करते हैं। इसी के साथ वृंदावन विहारी लाल की